ये कथा भगवान भगवान विष्णु के अत्यंत रहस्यमयी और ज्ञानमय अवतार हयग्रीव अवतार की है, जो सृष्टि, ज्ञान और धर्म की रक्षा से जुड़ी हुई है। इसे विस्तार से समझते हैं। सृष्टि का आरंभ और रहस्यमयी घटना। जब सृष्टि की शुरुआत हुई, तब चारों ओर केवल अनंत जल, प्रलय का सागर था। उसी समय भगवान विष्णु योग निद्रा में शेषनाग पर विराजमान थे। उनके नाभि से एक कमल प्रकट हुआ, जिस पर ब्रह्मा जी प्रकट हुए, जिनका कार्य था सृष्टि की रचना। लेकिन तभी एक विचित्र घटना हुई। भगवान विष्णु के कानों के मैल से दो भयंकर और अत्यंत शक्तिशाली असुर उत्पन्न हुए, मधु कैटभ। ये दोनों असुर जन्म से ही अत्यंत बलशाली, बुद्धिमान और अहंकारी थे। वेदों की चोरी, सृष्टि पर संकट। ब्रह्मा जी सृष्टि रचने के लिए तैयार थे, लेकिन तभी मधु और कैटभ ने चारों वेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद चुरा लिए। उन्होंने वेदों को रसातल, पाताल लोक के गहरे जल में छिपा दिया। वेदों के बिना ज्ञान समाप्त हो गया, धर्म का आधार डगमगा गया। ब्रह्मा जी सृष्टि निर्माण करने में असमर्थ हो गए। तब ब्रह्मा जी ने अत्यंत व्याकुल होकर भगवान विष्णु की स्तुति की। हयग्रीव अवतार का प्रकट होना। ब्रह्मा जी की पुकार सुनकर भगवान विष्णु ने एक अद्भुत रूप धारण किया, हयग्रीव अवतार। इस रूप में शरीर मनुष्य का था, सिर सफेद घोड़े का था, तेज इतना दिव्य कि अज्ञान का अंधकार मिट जाए। हयग्रीव को ज्ञान, बुद्धि और विद्या का देवता माना जाता है। असुरों से भयंकर युद्ध। भगवान हयग्रीव रसातल में पहुंचे और मधु कैटभ को युद्ध के लिए ललकारा। दोनों असुर अत्यंत शक्तिशाली थे और उन्होंने भगवान से लंबा युद्ध किया। यह युद्ध हजारों वर्षों तक चला, जल, आकाश और पाताल तक। लेकिन समस्या यह थी कि मधु और कैटभ को इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त था। वे केवल अपनी इच्छा से ही मर सकते थे। भगवान की माया और असुरों का अहंकार। भगवान विष्णु ने अपनी माया से दोनों असुरों को मोहित कर दिया। अहंकार में आकर असुरों ने स्वयं भगवान से कहा, हम तुमसे प्रसन्न हैं, वर मांगो। भगवान ने चतुराई से कहा, यदि तुम प्रसन्न हो तो मुझे तुम्हें मारने का वर दो। अहंकार में अंधे होकर उन्होंने हां कह दी, लेकिन एक शर्त रखी, हमें ऐसी जगह मारो जहां पानी न हो। मधु कैटभ का अंत। पूरा ब्रह्मांड जल से भरा था, इसलिए भगवान ने एक अद्भुत उपाय किया। उन्होंने दोनों असुरों को